हे एवरीवन, आज मैं बताऊंगी आप सभी को कि कान के ऑपरेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। वैसे मेरे कान में दर्द वगैरह भी नहीं था और बहता भी नहीं था, बट आवाज़ आती थी जैसे ट्रेन चलती है छुक छुक की, कई बार कुट कुट की वैसे ही आवाज़ आती थी, साउंड आता था, तो उससे सोया नहीं जाता था। तो मैंने 3-4 डॉक्टर से दिखाया भी कान, फिर वो लास्ट ऑप्शन ये बोले कि ऐसे तो ठीक नहीं होगी ये आवाज़, आपके कान का पर्दा फटा हुआ है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा इसका। तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि कान के ऑपरेशन में क्या क्या करते हैं हॉस्पिटल में, और क्या क्या देख रेख करनी चाहिए ऑपरेशन होने के बाद में। तो हम ऑपरेशन करवाने चले गए भाई। उस टाइम पे सुबह सुबह कुछ खाना नहीं होता, सुबह ना खाना होता ना पीना होता। तो आप एक ये ध्यान रखें। तो आप वैसे तो हॉस्पिटल जाते हो तो वो बता देते हैं कि सब कुछ, कि क्या क्या कितने पैसे लगते हैं, कितना के प्रोसेस होता है, क्या फॉर्म वगैरह भरवाते हैं। और फॉर्म भरवाते समय ये ज़रूर लिखवाते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑपरेशन के बाद में भी फट जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो भाई 1-2 बार मैं चेक पहले करवा भी चुकी थी, तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। ऑपरेशन करवाने के लिए हम चले गए थे सुबह सुबह, और ऑपरेशन होना था 10 या 11 बजे के आसपास। तो मैं चली गई थी, कुछ खाया पिया नहीं था मैंने। मैं उसमें वार्ड में मेरे को ले जाके और वो लगा दिया, मेरे को ड्रिप वगैरह चढ़ा दी। आने के बाद में उन्होंने आधे घंटे का रेस्ट दिया और आधे घंटे बाद बोले कि चलो आपका ऑपरेशन होना। हेयर होते हैं तो इनको बांध दिया था, मैं ऐसे ही खुले छोड़ के चली गई थी, तो उन्होंने अपने आप ही चोटी बना दी थी। और लेडीज़ के तो हेयर होते हैं तो उनको ये बांधना पड़ता है, चोटी वगैरह बोल देते हैं कि चोटी बना लो आप, या खुद बना देते हैं। और हाथों में रिंग्स वगैरह होती हैं, नोज़ पिन और रिंग्स वगैरह होते हैं, इन सभी को निकलवा देते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद में भाई एक इंजेक्शन तो मेरे को पहले ही लगा दिया था, और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद में फिर वहाँ पे मेरे 2 इंजेक्शन कान में लगाए, एक मेरे हिप्स पे लगाया, और मेरे जो कान के पीछे जो हेयर थे उनको कट कर दिया गया था वहीं पे ऑपरेशन थिएटर में ही। सुन वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं वो लगा दिए गए थे। ऑपरेशन के टाइम पे जो मशीन्स वगैरह से जैसे दांतों को हम निकलवाते हैं या साफ वगैरह करवाते हैं, वैसा वैसा साउंड आ रहा था ऑपरेशन के टाइम पे, और मेरा मन घबरा रहा था। तो वैसे दर्द नहीं हो रहा था, बस मन घबरा रहा था कि क्या होगा क्या होगा, बस महसूस हो रहा था कि क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। और ऑपरेशन होने के बाद में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, ऑपरेशन के टाइम भी दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, और ऑपरेशन के बाद में भी हॉस्पिटल वालों ने दवाई वगैरह तो दे रखी थी, पर मैंने वो जो दर्द वाली दवाई होती है वो मैंने नहीं ली, वो मेडिसिन नहीं ली मैंने। और ऑक्सीजन लगा दी थी। ऑक्सीजन लगाने के बाद में फिर डॉक्टर आई थी, तो उन्होंने सारा मतलब ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद में बस 10 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन कर दिया गया था। मेरे को ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पे, बेहोश भी नहीं थी मैं और बेहोश थी भी, और ये भी पता लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट ये हो रहा था कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी। इंजेक्शन ऑपरेशन होने के बाद में जब पट्टी बांध रहे थे तब मेरे से पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, तो मैं होश में थी तो मैंने नाम बता दिया, मेरा ये नाम है। मेरी पट्टी बांध दी थी मेरे माथे के ऊपर, आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा। बहुत तेज पट्टी बांध दी थी, बहुत ही टाइट। और उठा के और मैं उस पर चेयर पे बिठा दी, और चेयर पे ले बिठाने के बाद में फिर जहाँ पे मेरे को ड्रिप वगैरह चढ़ाई थी वहाँ पे सभी के ऑपरेशन हो रखे थे। तो भी वहाँ पे लेटाने के बाद में किसी के, हर किसी के तो नहीं पड़ती, बट कोई कोई पेशेंट ऐसा था जिसकी वोमिटिंग होने लग गई थी। मेरी नहीं हुई थी उस टाइम पे वोमिटिंग, और सभी की होने लग रही थी जिसके भी ऑपरेशन हुई थी। किसी का नाक का हो रखा था, किसी के गले का हो रखा था, किसी के कान का हो रखा था, तो सभी की वोमिटिंग हो रही। फिर वही आ गए थे अंदर मेरे हस्बैंड और मेरी सास आ गए थे। मेरे हस्बैंड आते ही मेरे आंसू आ गए थे, मैं रोने लगी थी उनको देखते ही। तो फिर बोले कि चाय और उनको बिस्किट दे दो, तो वे हॉस्पिटल से ही मिल जाते हैं चाय और बिस्किट, जिसके कैशलेस कार्ड होते हैं और आयुष्मान कार्ड वालों को। तो वे ऑपरेशन होने के बाद में फिर 12-24 घंटे के बाद में छुट्टी मिलती है। तो फिर हम ये सोच रहे थे कि भाई छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। तो मेरी सास बोल रही थी तू ठीक है क्या, मैं बोली हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले कि घर चले, मैं बोली हाँ यहाँ नहीं रहूँगी मैं, घर चलो, घर लेके चलो मेरे को, मैं ना रहूँगी रात भर यहाँ पे। तो फिर डॉक्टर्स वगैरह से बात की तो डॉक्टर बोले अगर ये ठीक है तो आप ले जा सकते हो। तो भाई मैं आ गई थी घर पे।
और घर पे आने के बाद में मेरी वॉमिटिंग होने लगी, क्योंकि मेरी हॉस्पिटल में तो हुई नहीं थी। सुबह सुबह खाली पेट थे सारा दिन, और ऑपरेशन होने के बाद में बज गए थे 3 या 4, घर आए तब, और खाली पेट वो गैस बन गई, और गैस बनने के कारण मेरी वॉमिटिंग हो गई। फिर डॉक्टर के पास कॉल किया और बोला कि ऐसे ऐसे वॉमिटिंग हो गई। तो फिर डॉक्टर बोले कि कोई बात नहीं है, हो जाता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ले जाने के बाद में 9 दिन तक मेरे को मतलब रोटी, नहीं तो रोटी खानी होती है उस टाइम पे, ना कुछ फ्रूट्स वगैरह, ना जूस वगैरह, कुछ भी नहीं खाना होता है। बस या तो आप चाय ठंडी करके चाय पी सकते हो, दूध ले सकते हो, और ब्रेड ले सकते हो, आप बिस्किट ले सकते हो, या दलिया खा सकते हो, या खिचड़ी खा सकते हो। बस यही खाना होता है 7 या 9 दिन तक। कुछ भी नहीं खाना होता जब तक हमारी पट्टी नहीं खुलती। हमारी पट्टी 9 दिन के बाद खुलती है। तो 9 दिन तक हमने दलिया, खिचड़ी या ब्रेड वगैरह यही खाना होता है। जिस टाइम पे मैंने ऑपरेशन करवाया था वो महीना था जून का, और जून के महीने में तो बहुत ही गर्मी हो रखी थी। तो गर्मी से जो सिर पे जो पट्टी टाइट बांध रखी थी ना भाई, वो बिल्कुल है ना सहन नहीं हो रही थी। वैसे किसी प्रकार का दर्द नहीं था, बट पट्टी से इतना भी लेट रही थी, कभी उठ रही थी, बेचैनी सी हो रखी थी ज़्यादा टाइट पट्टी से। कोई भी लेडीज या जेंट्स को अगर कोई भी बीमारी होती ना, तो वो फॉर्म भरवाते समय ही पूछ लेते कि आपको किस प्रकार की कोई बीमारी तो अगर कोई बीमारी होती है तो वो साथ साथ उस बीमारी की भी दवाइयाँ देते हैं जब आपका ऑपरेशन करते हैं उसके बाद में। तो जो टैबलेट्स वगैरह दे रखी थी वो हैवी डोज थी वही, तो उन्होंने हैवी डोज की जो दवाई थी वो दे रखी थी भी टाँके वगैरह सूख जाएँ। तो उन दवाइयों से क्या हो रखा था, तो मैं थोड़ा बहुत खा रही थी और लेट रही थी, खा रही थी, लेट रही थी, जैसे उठा नहीं जा रहा था मेरे से बिल्कुल भी। ऑपरेशन करवाने के बाद में आप ये ध्यान जरूर रखें कि आप बहुत ही कम बोलें, जैसे कोई साउंड वगैरह हो उससे थोड़ा दूर रहें, और फ़ोन वगैरह है इनसे भी थोड़ा बच के रहना, थोड़ा कम यूज करें, ज़्यादा यूज मत करें साउंड। तो भाई 9 दिन के बाद में फिर मैं हॉस्पिटल में चली गई थी। मेरे जो टाँके वगैरह थे वो कटने थे, तो मैं हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहाँ पे जो वार्ड वगैरह होते हैं वहाँ पे चली गई टाँके कटवाने के लिए। तो वहाँ पे टाँके कटने लग गए, मैं फिर से घबरा गई कि पता नहीं क्या होगा। तो मैंने हॉस्पिटल में एक लड़की के वो जो पट्टी लपेट रखी थी ना वो उतारते देख लिए थे। तो फिर मेरे को डर लगा कि उसके कान में ब्लड देख के मैं घबरा गई थी, कहीं मेरे भी ऐसा कुछ हो। तो घबराहट तो हो ही जाती है। तो घबराहट के कारण जब वो मेरे टाँके कट कर रहे थे ना, तो मैं घबरा गई। तो मैं उनसे बोली कि भैया 2 मिनट रुक जाओ। फिर वो बोले कि एक टाँका और रह गया कटना। तो 4 से 5 टाँके आते हैं आपके, मतलब पूरा ही कान कट कर दिया जाता है। किसी किसी का तो पूरा कान कट कर देते हैं, किसी किसी का थोड़ा सा। तो आप मेरी वीडियो में देख लेना कि कितना कान कट कर रखा है मेरा। तो फिर मेरा मन घबरा गया था, तो मैं बोली भाई मेरे घबराहट हो रखी है। तो फिर बोले कि आप लेट जाओ। तो वहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए लेट गई थी। फिर उन्होंने जो दवाई पानी वगैरह है वो दे दिया था। तो फिर मैं बोले कि डॉक्टर, एक बार डॉक्टर को दिखाया हो। फिर हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में फिर डॉक्टर को बताया भी ऐसे ऐसे हो रखा है। तो मेरे कान में उस टाइम भी कट 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 कुछ ऐसा साउंड आ रहा था। और अगर कोई तेज़ आवाज़ बज भी रही है तो वो मेरे को ना ऐसा लग रहा था, मेरे को गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे पास में क्यों कर रहे हैं, भाई दूर करके करो, मेरे से आवाज़ करो ही मत यहाँ पे। तो ऐसा हो रखा था मेरे साथ। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद में सारा डॉक्टर ने देखा, दवाई वगैरह दी उन्होंने, डालने के लिए दी थी 2 दवाई। तो कि फिर बोले कि 1 महीने बाद फिर आना है। तो फिर हम 1 महीने बाद फिर गए। तो उन्होंने देखा मेरा कान का पर्दा बिल्कुल ठीक था, सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन होने के बाद में भी ये आवाज़ तो ऐसे ही आ रही है। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि जैसे जैसे पर्दा सेट होता जाएगा वैसे वैसे ये आवाज़ भी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को टैबलेट्स वगैरह दी, मल्टीविटामिन के कैप्सूल वगैरह दिए और दवाई डालने के लिए दी। और मेरे को चने चबाने के लिए बोला उन्होंने कि जिस साइड से ऑपरेशन हो रखा है आप उसी साइड से चने चबाने के लिए बोला। और मेरी जो कान है उसकी मालिश करने के लिए बोला था।
और फ्रेंड्स जो जब हम घर पे आते हैं ना ऑपरेशन होने के बाद में, तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं जब भी आप लेटोगे ना, तो जिस कान से ऑपरेशन हो रखा है ना उसके दूसरी साइड में ही लेटना है, उस कान की साइड में नहीं लेटने के लिए बोलते 9 दिन तक। 9 दिन क्या, मैं मेरे को तो मतलब 6 मंथ तक तो कम से कम हो ही गए, तो मैं इसी साइड कम से कम ही लेटती हूँ, दूसरी साइड ही ज़्यादा लेटती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भाई ये अच्छे से पक जाए, अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद में ही ठीक रहेगा। जो वो दवाई दे रखी थी वो उसमें एक तो सिपरेट्स थी, जो जिससे साफ वगैरह करते हैं, तो वो 2 टाइम डालनी होती थी, सुबह और शाम को 5 मिनट के लिए रखनी होती थी, और 1 मिनट के लिए रखनी होती थी, और फिर कान को वो उल्टा कर दिया, मतलब ऐसे कान की साइड में लेट जाया करती ताकि वो निकल जाती सारी की सारी। तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा कट हो रखा है कान का यहाँ, और ये जो टाके वगैरह दिख रहे हैं आपको। तो क्या हुआ कि जब मैं सिर धोती थी ना, 15 दिन के बाद मैंने सिर धोया था, पट्टी खुलने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया था कि कॉटन से आप इसके अंदर सरसों का तेल लगा के इसके जो टाकिया रखे इसके ऊपर, और अंदर भी आप कॉटन डाल के आप सिर धो सकते हो। तो मैंने 15 दिन के बाद में सिर धोया, और फिर जैसे जैसे मैं सिर धोती थी वैसे ही मैं कॉटन लगाती हूँ। अभी भी मेरे ऑपरेशन को 6 मंथ हो गए हैं, फिर भी मैं यही काम करती हूँ, मैं कॉटन लगा के ही सिर धोती हूँ दोनों कानों के अंदर। हमने ये ध्यान ज़रूर रखना है हेयर वॉश करते टाइम इसके ऊपर पानी नहीं डलना चाहिए। अगर पानी डल भी जाए ना तो उसको साफ़ करना चाहिए, नहीं तो साफ़ नहीं करोगे ना तो इसमें पस वगैरह बन जाएगा, और फिर ठीक नहीं है वो पस। तो आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ये। तो ये आपको निशान दिख रहा होगा कान के पीछे। अब 6 महीने बाद में आप देखोगे ना तो बिल्कुल निशान ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था। ये थे कान के ऑपरेशन की जो बातें। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।